आज हम बात करेंगे मानेसर नगर निगम के पार्षदों को अपने अपने पाले में करने के लिए भाजपा के अंदर चल रही जंग की। हरियाणा का यह अकेला नगर निगम ऐसा है जहां भाजपा का मेयर नहीं है। यहाँ के मेयर की कमान है निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत यादव के पास। चुनाव में 20 में से भाजपा के केवल 7 पार्षद जीते थे। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने के लिए भाजपा को 11 पार्षदों की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 4 दिन पहले प्रदेश सचिव व पूर्व जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ के माध्यम से अचानक हुई 7 निगम पार्षदों की ज्वाइनिंग के बाद मानेसर के लोकल पॉलिटिक्स में उबाल आ गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिन 7 पार्षदों की ज्वाइनिंग कराई थी, उस समय कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह व पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। इस ज्वाइनिंग से भाजपा के पास बहुमत तो हो गया, लेकिन इस प्रकरण के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के बीच 6 मात का खेल शुरू हो गया। जिन 7 निर्दलीय पार्षदों ने दिल्ली पहुंचकर भाजपा का दामन थामा था, उनमें से कम 2 पार्षद फिर से राव इंद्रजीत सिंह के पास पहुंच चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह भी भाजपा में और राव नरबीर सिंह भी, तो टकराव किस बात का? टकराव मूंछों का है। राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थकों को और राव नरबीर सिंह अपने समर्थकों को सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर बनाना चाहते हैं। राव इंद्रजीत को दबाने के लिए भाजपा के कुछ बड़े नेताओं ने प्रयास शुरू किया है कि बहुमत का संख्या बल उनकी मुट्ठी में आ जाए। 7 पार्षद कमल के चुनाव चिन्ह पर जीते ही अब 7 पार्षदों की ज्वाइनिंग से भाजपा निश्चिंत है। लेकिन क्या वाकई यह पार्टी राव इंद्रजीत के दबाव से मुक्त हो गई है? यानी क्या पार्टी राव की चिंता छोड़कर अपनी मर्जी से सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर बनाएगी? यह संख्या बल का रोचक खेल है। यह आम धारणा है कि मानेसर नगर निगम के चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा के मेयर उम्मीदवार सुंदरलाल सरपंच का साथ नहीं दिया। राव के कुछ समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत के साथ रहे। राव इंद्रजीत ने मेयर इंद्रजीत को भाजपा में लाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की वीटो पावर के कारण उनकी एंट्री नहीं हो पाई। हालांकि डॉक्टर इंद्रजीत भाजपा के उन कार्यक्रमों में नजर आने लगी है जहां राव इंद्रजीत पहुंचते हैं। तिरंगा यात्रा भी इसका एक उदाहरण है। चलिए एक बार फिर लौटते हैं मूल विषय पर। मानेसर में राव नरबीर सिंह के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र का लगभग 50% हिस्सा आता है। मेयर चुनाव में मात खाने के बाद राव नरबीर सिंह अब राव इंद्रजीत को छोड़कर भाजपा के अन्य नेताओं की मदद से अपना सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर बनाना चाहते हैं। इससे नरबीर की मानेसर में चौधर भी कायम रहेगी। भाजपा के गुरुग्राम ग्रामीण जिला अध्यक्ष अजीत सिंह यादव इस मामले में तटस्थ है, लेकिन प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़ कुछ वरिष्ठ नेता बिना राव बहुमत का जुगाड़ कर रहे हैं। इन दूसरे नेताओं में नरबीर प्रमुख है। इसे राव इंद्रजीत सिंह बनाम भाजपा भी कह सकते हैं, लेकिन अब यह कहना जल्दबाजी होगा कि राव बैकफुट पर आ जाएंगे। 7 पार्षदों की राव इंद्रजीत की मौजूदगी या सहमति के भाजपा में एंट्री होना राव के लिए झटका तो है ही, लेकिन अभी राव खेमे की उम्मीद टूटी नहीं है। राव समर्थकों को उम्मीद है कि भाजपा ज्वाइन करने वालों में से लगभग आधे पार्षदों की आस्था उनके नेता के साथ भी है। अब सही तस्वीर तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव संपन्न होने के बाद ही सामने आएगी, क्योंकि कई पार्षद अभी मुट्ठी बंद करके बैठे, लेकिन एंटी राव खेमा अपना दम दिखाने में किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ रहे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की जंग को लेकर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।